नमस्कार। मैं डॉक्टर ए.के. रावत, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स एवं डीन सेवानिवृत्त, सागर मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा आपसे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। यह मच्छर साफ और स्थिर पानी में अपने अंडे देता है जो करीब 7 दिन में वयस्क मच्छर में विकसित हो जाते हैं। जब यह मच्छर किसी डेंगू के मरीज को काटता है तो ये वायरस उस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ऐसा संक्रमित मच्छर 8 से 10 दिन में स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करने में सक्षम हो जाता है। संक्रमण होने के पश्चात डेंगू के लक्षण आने में करीब 7 दिन का समय लगता है। साधारण डेंगू के मुख्य लक्षण हैं बुखार, और बुखार के साथ में निम्न लक्षणों में से कोई 2 लक्षण हो सकते हैं: सिर में दर्द, आँख के पीछे दर्द, हाथ पैर मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर दाने, उल्टियाँ। ये सामान्य डेंगू के लक्षण हैं। गंभीर डेंगू के लक्षण हैं रक्त स्त्राव या ब्लीडिंग होना, ब्लड प्रेशर का कम होना, सुस्ती आना, पेट में दर्द, लगातार उल्टियाँ होना तथा ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन का बढ़ना और प्लेटलेट्स का घटना। किसी बुखार में अगर डेंगू के लक्षण हो तो चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। साधारण डेंगू के इलाज में मरीज को आराम की सलाह दी जाती है तथा यह सलाह दी जाती है कि वह पर्याप्त पानी पिए और साथ में ओआरएस का उपयोग भी कर सकते हैं। साधारण दवा जो बुखार उतारने में काम आती है उसका उपयोग भी कर सकते हैं। चूँकि डेंगू के लिए कोई टीका नहीं है, कोई दवा भी उपलब्ध नहीं है, ऐसे में बचाव ही महत्वपूर्ण है। डेंगू से बचाव के 2 मुख्य चरण हैं। पहला है मच्छर को पनपने का स्थान उपलब्ध ना होने देना। जैसा हम जानते हैं कि एडीज मच्छर साफ और स्थिर पानी में पनपता है। इसको हम आसानी से पहचान भी सकते हैं क्योंकि इसके पैरों में और इसके शरीर पे सफ़ेद और काले रंग के डॉट्स या बिंदु होते हैं। यह मच्छर मुख्य रूप से दिन में काटने वाला मच्छर है। घर के आसपास स्वच्छ एवं स्थिर पानी में ये अपने अंडे देता है। उन स्थानों को हमें हटाना है या कम से कम 3 दिन में उस पानी को बदलना है। सामान्यतया घर के आसपास जो पानी इकट्ठे होने के स्थान हैं उसमें कूलर, गमले, नारियल के खोल, प्लास्टिक के गड्ढे, उथले या छोटे मोटे गड्ढे, टायर के टुकड़े, प्लास्टिक के डिब्बे इत्यादि में जो पानी इकट्ठा होता है उसको हटा दें या कम से कम 3 दिन में उसको बदल दें। दूसरा चरण है बचाव का मच्छर के काटने से सुरक्षा। चूँकि यह मच्छर दिन में काटता है इसलिए पूरे समय दिन में हमको ध्यान रखना है कि ऐसे वस्त्र पहने जिसमें शरीर पर्याप्त ढका रहे। मच्छर से बचाव वाली क्रीम का उपयोग भी कर सकते हैं। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला, जब बुखार 4-5 दिन के पश्चात उतरने लगता है, ऐसी स्थिति में गंभीर लक्षणों के आने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर का कम होना या ब्लीडिंग आदि होना। ऐसे में हमें विशेष सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है, डेंगू में रक्त में प्लेटलेट की संख्या कम होती है और जिससे लोगों में बड़ी घबराहट भी होने लगती है, डरने लगते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि डेंगू में जो प्लेटलेट की कमी होती है, जब बुखार ठीक होता है तो धीरे धीरे वो स्वतः ही बढ़ती हैं। किसी दवा के द्वारा या लोग पपीते के पत्ते का रस इत्यादि उपयोग करते हैं, उससे प्लेटलेट बढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं होता। प्लेटलेट अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ती हैं। सारांश में डेंगू एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। कभी कभी यह बीमारी गंभीर हो सकती है। एडीज मच्छर के काटने से यह फैलती है। कोई टीका या दवा उपलब्ध नहीं है, अतः बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। बचाव के लिए घर के आसपास साफ और स्थिर पानी इकट्ठा ना होने दें और अगर पानी इकट्ठा होता है तो 3 दिन के अंदर अंदर उसको बदल दें। यह मच्छर चूँकि दिन में काटता है अतः शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े पहनें। मच्छर काटने से बचाव के लिए जो क्रीम उपलब्ध हैं
उनका प्रयोग करें। अगर इतनी साधारण सी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो डेंगू को होने से रोक सकते हैं और डेंगू को फैलने से भी रोक सकते हैं। धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया सुझाव के लिए मैं प्रतीक्षा में रहूँगा। नमस्कार।